शिक्षा के मंदिर, शिक्षा की काशी कोटा के अंदर जो शिक्षा का मंदिर है, मोशन का ध्रुवा कैंपस, यहाँ से आपकी शुरुआत होने जा रही है और ये शुरुआत आपको डेफिनेटली आईटी के अंदर पहुँचाएगी। जी सर, मैं बताऊंगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, हाँ। अरे थोड़ा सा मेरे को बताने दो यार इस बारे में। तो नहीं बच्चा यार, मेरे को ज्यादा पसंद करता है यार। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चे मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे लगता है बच्चा मोशन ऑनलाइन के सभी टीचर्स को इक्वली पसंद करता है और हम सब मिलकर बताएंगे कि मोशन ऑनलाइन आप सभी के लिए वो चीज लेकर आ रहा है जो आज तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी नहीं लेकर आया है। बिल्कुल। जी सर, आज बच्चों को हम लोग क्या दिखाने वाले हैं? आज हम बच्चों को, जहाँ बच्चा जाना चाहता है ना आईटी के अंदर, हाँ। वहाँ का जो कैंपस होता है 4 साल, जो बच्चा जिसे एंजॉय करता है, अच्छा, अगर वो फील बच्चों को पहले से ही मिल जाए तो मुझे लगता है उसका आईटी जाने का जो जोश होगा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यार अगर यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो वो तो इंडिया के बेस्ट कॉलेज हैं यार, वहाँ पे तो डेफिनेटली इससे काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें मुझे मिलेंगी। 4 साल बाद जो मेरा फ्यूचर शेप लेगा उसका तो शायद मुझे लगता है कि बयां करना अभी शब्दों में, एक तरह से कह सकते हैं कोटा का मिनी आईआईटी है। बिल्कुल बिल्कुल जी। मतलब मैं तो ये बोलना चाहूँगा, शिक्षा की काशी कोटा के शिक्षा के मंदिर, मोशन ऑनलाइन मोशन ऑफलाइन दोनों का जो ध्रुवा कैंपस है, हम मोशन ऑनलाइन के बच्चों को इस ध्रुवा कैंपस में न्योता दे रहे हैं। आप आइए और पर्सनल गाइडेंस के साथ अपनी फेवरेट मोशन ऑनलाइन टीम के साथ पढ़िए और अपने सिलेक्शन के चांसेस को मल्टीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज करिए। बिल्कुल। तो शांतनु सर स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं यार, बिल्कुल दरवाजे पे खड़े ही है ना। बच्चा सबसे पहले आएगा, उसको सबसे पहले सबसे पहले मैं तो कह रहा हूँ कैंपस एक बार हरियाली दिखाए थे। कैंपस में कितना ग्रीनरी है भाई, यहाँ इतना ऑक्सीजन मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन। तो मेरा तो ये मानना है कि फ्रेश ऑक्सीजन से जो कंसंट्रेशन पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है। जो बच्चे बोलते हैं सर कंसंट्रेशन वीक है, चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो यहाँ पर बच्चों आपका इतना ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। मॉर्निंग 6 o'clock टू इवनिंग 10:30 11:30 तक, डिपेंडिंग ऑन आप 11th में हो, 12th या 13th में हो, बिल्कुल, तो आपको सुबह 6 बजे से फ्रेश ऑक्सीजन तो मिल ही रही है, बट रात तक वो फ्रेश ऑक्सीजन हमेशा अवेलेबल रहेगी, जो आपको एक दिन में चमत्कार करके नहीं दिखाएगी, बट लॉन्ग रन में धीरे धीरे आपको डेफिनेटली अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस फील होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आइए। चलिए जी बच्चों, तो यहाँ से जैसे आपने कैंपस से जो मेन गेट से एंट्री करा है, उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा ये हमारा फ्रंट ऑफिस, और यहीं पर आपको फॉर्म्स वगैरह जो भी आपको एडमिशन जो प्रोसेस है सब कुछ यहाँ से पता पड़ेगी। और यहाँ पर ही आपको, अगर जैसे आप इस कैंपस में एडमिशन ले लेते हैं, उसके बाद कभी आपको बाहर जाना है, ठीक है ना, तो जाते वक्त भी आपका फॉर्म फिलअप होगा, आते वक्त भी जब आप वापस एंट्री करते हैं वो भी फॉर्म फिलअप होगा। मतलब इतनी केयरिंग आपकी यहाँ पर रखी जाएगी। इवन कौन सा बच्चा कैंपस के अंदर है, कौन सा बाहर है, ये सब इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट सभी लोगों को होती है, ताकि वो आपका पूरा ध्यान रख सके। मतलब इनिशियली जब आप सबसे पहली बार कैंपस में आएंगे तो आपको फ्रंट ऑफिस पर आना है, सभी डिटेल्स सभी फॉर्म यहाँ पर फिल हो जाएंगे। और सर एक इंपॉर्टेंट अपडेट और बता देते हैं बच्चों को कि एनवी सर से मिलने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल जी, तो दिखाते कहाँ मिलेगी? हाँ, तो एनवी सर भी बच्चों, हाँ, पास में ही, फ्रंट ऑफिस के पास ही आपका ये यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं चैम्बर मिलेगा, एनवी सर का आपको चैम्बर मिलेगा, ठीक है जी। तो एनवी सर भी यहाँ आते रहते हैं। और देखिए काफ़ी बढ़िया बात लिखी हुई बच्चों, एक यू मिस द 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। तो एक आपको अपने चांस, अपने भविष्य के लिए एक चांस लेने का एक सुनहरा मौका जो मिल रहा है, उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए और यहाँ पर आकर पर्सनल गाइडेंस जो चाहिए आपको, पर्सनल केयरिंग जो चाहिए आपको, जो आपके सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित होगी, उसका फ़ायदा पूरा उठाइए। और जैसे हमें लगता है कि हम भी यहीं बैठेंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो आइए बच्चों, पूरा कैंपस का आपको टूर करवाते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। सबसे पहले किस चीज़ का टूर करेंगे? सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का टूर करवाना चाहता हूँ बच्चों को कि खुदा ना खास्ता कभी आपकी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई लेक्चर आपको कम समझ में आ रहा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या अरेंजमेंट्स करके रखे हैं। क्योंकि ये बच्चों को सबसे ज़्यादा दुविधा होती है कि कभी ना कभी उसका छोटा मोटा बैकलॉग तो आ ही जाता है, बिल्कुल, तो आखिर वो कैसे दूर करेगा। तो हम सबसे पहले बच्चों आपको दिखाना चाह रहे हैं कंप्यूटर लैब। एक बार अंदर जाके हमको दिखा दीजिए। बिल्कुल जी, है ना। तो इस कंप्यूटर लैब में आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी बच्चों?
यहाँ आप टेस्ट भी दे सकते हो, मिसिंग है ना? लेक्चर्स यहाँ पर अगर आप अभी देखते हैं बच्चे तो आपको कोई भी बच्चा अवेलेबल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि राइट नाउ सभी बच्चे क्लासेस में अपनी। बट उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी आपका लेक्चर आपको रिवाइज करना हो, दोबारा देखना हो, या कुछ आपका बैकलॉग हो गया हो, वो आप यहाँ पर आके कवर कर सकते हैं। यहाँ पर भी पूरी आपकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, बाकायदा AC, पंखे, ट्यूबलाइट सब कुछ आपको गिवन है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, यहाँ पर मोशन के टीचर्स के लेक्चर्स के अलावा और कुछ भी नहीं चलता है। मतलब केवल और केवल आपको यहाँ पर पढ़ाई ही करनी है, पढ़ाई ही करनी है और पढ़ाई ही करनी है। सर कई सारे बच्चे पूछ रहे सर लैपटॉप लेके आना जरूरी है क्या? मुझे लगता नहीं कि सर ये सब कोई अवेलेबिलिटी है तो जरूरी नहीं, कोई बिल्कुल। जरूरत नहीं है लैपटॉप लाने की उससे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और फाइनली जैसे बच्चा जे का पेपर देता ही है तो उसको तो CBT मोड के लिए बिल्कुल adaptive उसके होना चाहिए एडॉप्टिव बच्चा। होना चाहिए। तो उसके लिए भी यहाँ पर कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए अब आपको रूम्स दिखा देते हैं बेटा रूम्स कि दिखाते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पहुंचेंगे किस तरह से आपको यहाँ पर रहने रहना की होगा। सुविधा मिलेगी, आइए ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको सिंगल रूम की भी फैसिलिटी है, डबल रूम शेयरिंग के अगर आप 2 जने मिलकर, आप मान लीजिए आपका और आपका दोस्त एक साथ आना चाहते हैं तो डबल रूम शेयरिंग की भी फैसिलिटी है आपकी। और अगर आप लोग और ज़्यादा इंथुजियास्टिक हैं और आपको लगता है सर हम लोग तो 5-6 जने हैं जो मिलके आना चाहते हैं एक ही ग्रुप में, तो हमारे पास 6 रूम की भी डॉर्मेटरी है, ताकि आप पूरा 6 का ग्रुप आप चाहें तो 6 के 6 एक साथ रुक सकते हैं। बिल्कुल, तो अपने आप में आप समझिए कि कितनी बढ़िया आपको फैसिलिटी दी जा रही है। मतलब हम तो चाह रहे हैं सर बच्चा 6 के ग्रुप में यहाँ हाँ बिल्कुल, IT जाए। 6 के ग्रुप में यहाँ आए, 6 के ग्रुप में IT जाए। और सर सारी मुझे रूम लगता है separate किसी बच्चे का सपना जैसे IT दिल्ली का हो तो दिल्ली वाले अपने 6 का ग्रुप बनाओ, जिसका मुंबई का है वो मुंबई वाले 6 का ग्रुप बनाओ, और अपने रूम का नाम ही IT दिल्ली IT मुंबई रख लो कि आपको वहाँ जाना ही जाना है। सर आप पता है सर हर एक विंग का नाम भी है। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ABJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर ये विंग नंबर विंग 1 नंबर है, 1 है। विंग नंबर 2 है। और बच्चों आपको अगर यहाँ पर दिखा है ना, तो ये 6 स्टूडेंट्स का जो डॉर्मेटरी है, 6 बच्चे एक साथ रुक सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप इसे अंदर से लॉक नहीं कर सकते हो कुंडी इस नहीं। रूम को क्योंकि यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग होगी। कभी भी मतलब मैं हूँ, शांतनु सर हो, अंकुर सर हो, GV सर हो, इवन NV सर भी कभी भी धमक सकते हैं यहाँ पर अचानक। तो ये दरवाजा अंदर से कभी बंद नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब ये दरवाज़ा जो खुला है बेटा, ये आपके IT जाने के द्वार को खोल रहा है, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, बंद होने का कोई चांस नहीं बचा, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप आइए, छोटा सा टूर करवा दें हर बच्चे के लिए। अभी राइट नाउ अभी आपसे मैंने बोला कि सभी बच्चे क्लासेस गए हुए हैं, इस वजह से खाली है। और स्टिल बेटा 6 बच्चों का रूम होते हुए भी यहाँ पर प्राइवेसी प्रॉपरली मेंटेन्ड है, क्योंकि आप अपना है ना कर्टन से जो आप लगा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हर बच्चे के लिए ट्यूबलाइट और फैन अलग से गिवन है, और साथ में इस रूम के अंदर 2 आपके AC भी लगे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपको उसकी फैसिलिटी नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एक प्रॉपर शिक्षा का माहौल प्राप्त कर सकते हैं। और सर टेबल चेयर भी है, टेबल चेयर है कबर्ड भी आपकी, दिया गया है। बिल्कुल कबर्ड दिया गया है। तो हर चीज का ध्यान यहाँ पर रखा जा रहा है, जिन जिन चीजों की आपको जरूरत है। सर एक बार इनको ये नीचे से कोड दिखा बिल्कुल, देना। हाँ बिल्कुल। और साथ ही साथ आपको बैडमिंटन कोर्ट से यहाँ मिलते हैं। इवनिंग 5 to 7 जब आपकी क्लासेस वगैरह खत्म हो जाती हैं तो आप थोड़ा नीचे दिखाइए, तो यहाँ पर आपको देख मुझे सकते लगा हैं ये ओलंपिक के कोर्ट से कम नहीं लग रहा है। हाँ सर। जी, है ना। ये बॉयज बैडमिंटन कोर्ट है आपका, टेबल टेनिस की टेबल, कैरम, चेस, ये सब जो छोटे मोटे गेम्स हैं उनके लिए भी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी आपको अलग से प्रोवाइडेड है। सर तो आप मुझे लगता है सर आप खेलोगे बच्चों के साथ। बिल्कुल खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। कुछ हम भी तो कुछ नया सीखें बच्चों से, बच्चे तो हमसे इतनी चीजें सीख रहे हैं। इम्पोर्टेंट सर क्वेरी और भी आती है कि पेरेंट्स कई बार कोटा भेजने से बच्चों को थोड़ा सा डरते हैं कि कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, किस तरह से को खाने की चीजें मिलेगी। तो बेटा आपको जैसे भी सर ने दिखाई दिया, पूरा रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। आपको बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आपको कोई ट्रैकिंग की जाएगी आपके लगातार। आपके मतलब हम गार्जियंस की तरह ही आपकी यहाँ पर बिल्कुल केयर करने वाले, उस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। अगर पेरेंट्स इस सेशन को देख रहे हैं तो पेरेंट्स से भी से एक मेरी विनती है कि आपका वार्ड यहाँ पर बिल्कुल प्रोटेक्टिव मैनर में रहने वाला है। बिल्कुल जी, आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाइए कि अगर आपका बच्चा पढ़ाई करना चाहता है और IT जाना चाहता है, उसके अंदर वो जोशो जुनून है, तो हम उसे यहाँ से आपको तभी विदाई देंगे जब उसकी IT के अंदर एक पर्टिकुलर रैंक जो वो चाहता है वो सिक्योर हो जाए। बिल्कुल। और सबसे अच्छा एनवायरनमेंट सर मेरे को यहाँ पर क्या लगा है कि यहाँ पर गुड मॉर्निंग का कल्चर ही नहीं है। बिल्कुल जय जी। हिंद का बच्चा आता है, जय हिंद, से ही यहाँ पर- जय हिंद से बातें चलती हैं यहाँ पर। बिल्कुल। केमिस्ट्री की लैब हुई, उनसे विजिट करवाते हैं। और कैंपस अपने आप में कितना बड़ा है, शांत है, प्यारा है। एक जो पढ़ाई का माहौल है, मतलब हमें खुद मतलब शायद अगर हम बच्चे होते उस समय तो मुझे लगता है इस तरह की फैसिलिटी सुविधाएं मिल जाती तो पता नहीं कहाँ जो भी हमारी रैंक थी या जो भी हम सोच रहे थे उससे कहीं और आगे होते। क्योंकि फैसिलिटीज़ का आजकल जो रोल चल रहा है
आपके जीवन में वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल। है ना। सर अच्छा सर, हम घूमते घूमते यहाँ पहुंचे गए, एक बार यहाँ भी बता देते हैं। बिल्कुल, self बेटा, study अगर का आप room है। देखोगे तो ये सेल्फ स्टडी रूम है। ये सेल्फ स्टडी कई रूम है बार आपके। हो सकता है कि आपके मतलब दोस्त लोग कुछ होते हैं कि मतलब पढ़ने नहीं देते, नोटोरियस टाइप के होते हैं, तो आप यहाँ पर आके सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये आप ठीक पूरा है। स्टडी के रूम्स हैं। सेल्फ स्टडी के रूम से इसके बाद मुझे लगता है सर हाँ। लैब्स विजिट हाँ, अब करवाना हम चाहिए लैब्स बच्चों को। विजिट करवाते हैं तो ये बच्चों को। लैब में चलते हैं। हाँ, लैब विजिट करवाते हैं बच्चों को। और आप देखिए बच्चों, आपको 3 टाइम मतलब ब्रेकफास्ट मिलेगा, आपको लंच मिलेगा, डिनर मिलेगा, और इवनिंग हाई टी स्नैक्स के साथ मिलेगी, ठीक है ना। तो आपको ये चिंता हो सकती है सर हम तो इतना खाएंगे तो होगा क्या, तो कैंपस ही इतना बड़ा है बच्चों सर मैं तो कि आपकी खुद भूल गया हूँ। एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा हो जाएंगी, घूमना फिरना आपका इतना ज़्यादा हो जाएगा। सर मुझे लगता है एक बार हाँ। कॉरिडोर दिखाएं यहाँ हाँ, से एक कितना लंबा है, कॉरिडोर एक बार पूरा- कॉरिडोर हाँ, दिखा दो इनको। पूरा कॉरिडोर दिखा दो। मुझे लगता है ये आधा किलोमीटर तो होगा ही। हाँ, अगर आप पूरा इधर बाहर कैंपस भी दिखाते हैं, ठीक है जी, तो आप देखिए कितना शांत और पीसफुल वातावरण आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो पढ़ाई के माहौल को और ज़्यादा अनुकूल बनाता है। अगर आप सामने देखते हैं तो आपको बास्केटबॉल कोर्ट भी दिखा दीजिए बच्चों को, बिल्कुल। कि आप इवनिंग में, है ना। तो जैसे कि बच्चों आपने देखा कि ये वेलनेस रूम है, जिसके अंदर आपको कोई भी अगर मान लेते हैं कोई आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। डॉक्टर साहब यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर आप इस वाले रूम में आएंगे तो ये वाला रूम आपका कॉलिंग का रूम है, जिसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फीचर्स यहाँ पर भी अवेलेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, काफ़ी बच्चे हो सकता है जिनके पास मोबाइल फ़ोन्स ना हो, तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज क्या हो सकता है कि वो बेसिकली यहाँ पर कुछ फ़ोन्स अवेलेबल हैं जिससे वो कॉलिंग कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। इसके अलावा मान लेते हैं आपके घर से कोई आपके लिए कुछ पार्सल आता है, जैसे कई बच्चे हो सकता है अपने फेस्टिवल पर घर ना जा पाएँ, उनके लिए मिठाइयाँ आएँ, है ना, वो सब मुझे भी खिलाना बाद में। तो बेसिकली वो सब पार्सल आपको यहीं से ही कलेक्ट करने हैं, जिसकी बाकायदा प्रॉपर बेटा यहाँ पर एंट्री भी होती है, रजिस्टर के अंदर यहाँ पर सब प्रॉपर एंट्री होती है। इसके अलावा जैसे अभी हमने आपको बताया था एंट्रेंस के ऊपर ही कि जब भी आप इस कैंपस से बाहर जाएंगे या इस कैंपस में एंटर करेंगे तो गेट पर आपको एक आउट और इन स्लिप को मेंशन करना पड़ेगा, और वो इन एंड आउट स्लिप बेटा कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। अगर मैं यहाँ पर इन एंड आउट के स्लिप की बात करता हूँ तो ये आपको कुछ इस तरह से फॉर्म यहाँ पर फिलअप करना होता है, जो कि आपके बाहर जाने के लिए और वापस आने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस पूरे रूम के अंदर जो भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बेटा क्रिकेट अगर आपको खेलना है, शाम को बोर हो रहे हो तो आप क्रिकेट खेल सकते हो, मैं भी खेलूँगा आपके साथ, पूरी टीम खेलेगी मोशन ऑनलाइन की। इसके अलावा बाकी जैसे बास्केटबॉल है, यहाँ पर फुटबॉल है, सभी तरह की एमिनिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, शायद मैं यहाँ से बाहर देख पा रहा हूँ कि शांतनु सर हो सकता है यहाँ से बास्केटबॉल लेकर गए होंगे, तो चलिए उनके साथ एक एक राउंड लगाते हैं, आइए देखते हैं कौन जीतता है। चलिए मेरे साथ। तो जैसे मैंने आप सभी को कहा था कि शांतनु सर उस स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वाले रूम से एक बास्केटबॉल लेकर गए, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार जल्दी से आ जाओ। यहाँ पर हाँ। जयत सर और शांतनु सर दोनों मिलकर ही बास्केटबॉल खेल रहे हैं, और मेरे को उन्होंने बुलाया भी नहीं है ना। तो एक बार चलो चलते हैं, जरा देखते हैं कौन जीतता है। आ जाओ जरा एक बार। चैलेंज लगा है 3-3 का, 3 राउंड ये फेंकेंगे, 3 राउंड मैं फेंकूंगा। मतलब 3 राउंड वो फेंकेंगे, 3 राउंड वो जीतेगा, फेंकेंगे। वो सामने वाले को पार्टी देगा, मतलब ये अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हारने वाला तो बेटा जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतने वाला है, जल्दी से बताना। वो कौन है? माइकल जॉर्डन है, कौन है वो? अरे मतलब जो भी है, इतना भी फेंकने की जरूरत नहीं है यार। थोड़ा सा मिस कर तो दिया। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर जो भी बच्चा आएगा तो वो बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ का यूज़ भी कर सकता है। इसके अलावा अपने डे टू डे हेल्दी रूटीन को मेंटेन करने के लिए आप यहाँ पर ओपन जिम का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको ओपन जिम दिखाऊँ तो यहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सर, अब आगे चल के बच्चों को और चीज़ें दिखाते हैं। अच्छा जी सर, ये बैडमिंटन कोर्ट बड़ा साफ सुथरा लग रहा है यार, ये किसके लिए होगा? गैस करो किसका होगा ये। किसका होगा अंकुर सर? पक्का लड़कियों का होगा ना सर? ये लड़कियां तो ये इतने हमारे cleanliness maintain ये करते हमारे नहीं हैं। देश की प्यारी बच्चियों, प्यारी शेरनियों का है। क्योंकि उनके लिए भी इस कैंपस में पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। तो ये उनका बैडमिंटन कोर्ट पूरी तरह से सेपरेट है। साथ ही साथ अगर आप आगे आते हैं हमारे साथ तो बच्चियों के लिए भी यहाँ पर, है ना, बच्चियों के लिए भी यहाँ पर, अब आप इसमें हम अंदर नहीं जाते हैं, पूरी डॉर्मेटरी की फैसिलिटी, सिंगल रूम, डबल रूम, 6 का रूम यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो हमारी शेर के साथ साथ शेरनियों का भी यहाँ पर स्वागत है। वो भी चाहें तो कोटा आकर इस शिक्षा के मंदिर में पूर्ण रूप से अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कंसर्न जो गर्ल्स स्टूडेंट्स का रहता है बेटा, बिल्कुल सेक्शन अलग अलग डिवाइड बिल्कुल किए हुए हैं। जी, यहाँ पर गर्ल्स का सेक्शन अलग है बेटा, बॉयज का सेक्शन अलग है। इवन खेलने का सेक्शन भी अलग किया गया है, ये प्योरली गर्ल्स के लिए। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए आइए और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको इस कैंपस में सुविधाएं दी जा रही हैं।
जी सर, बच्चों का सब्र का बांध अब टूट रहा है। किस बात के लिए? ये बता दो कि उनकी क्लासेस कहाँ पे होगी। अपन ने प्लेग्राउंड सब- दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही, क्योंकि बच्चा कोटा तो पधार तो पढ़ने के लिए रहा है सबसे पहले, ये तो सेकेंडरी चीज़ें दिखा दी आपने। तो जी आप कैमरे को थोड़ा घुमाइए कि हमारे इतनी वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन क्लासेस यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं क्लासरूम नंबर 1 2 3 4 5 6, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पर्सनल केयर टू ईच स्टूडेंट। ये सब जो आप हमेशा बोलते हैं कि मोशन है तो भरोसा है, वो भरोसा यहाँ पर पूर्ण रूप से आपका कायम रखा गया है, ताकि आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए, आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो। तो क्लास के अंदर जाते हैं बेटा, एक बार आपको बाहर से ग्लिम्स दिखा देते हैं बिल्कुल, किस तरह से हाँ। क्लासेस होती है। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, बिल्कुल। एक बार जरा क्लासरूम के हम बाहर से प्लान कर लेते हैं, क्योंकि क्लास चल रही है तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते बेटा। चल रही है। ऑर्गेनिक की क्लास चल रही है बेटा। हाँ अच्छा, देखो यहाँ पर इस तरह से आपको क्लासरूम मिलने वाले हैं, ऑर्गेनिक सब सामने पढ़ा रहे हैं, डिजिटल बोर्ड भी है, वाइट बोर्ड भी है। तो आप क्या दिखाने जा रहे हैं अंकुर सर, शांतनु सर? सर अब जैसे बच्चा जो भी बोर्ड के पेपर देता है उससे पहले प्रैक्टिकल करने की नीड बिल्कुल, पड़ती है। हाँ। तो केमिस्ट्री लैब कैसी है, फिजिक्स बिल्कुल, लैब कैसी है, बिल्कुल कंप्यूटर जी। लैब तो उनको दिखाई चुके हैं। अब वो लैब जो है वो नहीं, मुझे लगता है सर, कि मुझे लगता है- बोर्ड्स के लिए प्रैक्टिकल की ज़रूरत के इकलौती वहाँ तक काफ़ी नहीं है। नहीं, सर, क्लास कई में भी करवाएंगे। एक्सपेरिमेंट ऐसे छोटे होते हैं बिल्कुल। कि उनसे फील हो जाता है बच्चों को एक्चुअली कि रियल लाइफ में हो क्या रहा है ना। मान लीजिए हमारे पास 13 का बच्चा भी आ रहा है तो उसे बोर्ड की चिंता नहीं है, बट उसे ये पता है कि यार कुछ प्रैक्टिकल्स मैंने कुछ कलर देख लिए, कैसे बोरेक वीट डेट में कलर कैसे आता है, ऑर्गेनिक का किसी कंपाउंड, तो उससे उसका जो मेमोरी पावर होगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि रंग से याददाश्त बढ़ती है। ये बात सही है। रंग से याददाश्त बढ़ती है। मैं बच्चों को क्लास में बोलता भी हूँ कि अगर आप मुझसे 10 साल पहले भी मिले होगे और अगर मैं वही टी शर्ट आज भी पहना हूँ तो आपको ये जरूर याद आ जाएगा सर आप तब भी यही टी शर्ट पहने हुए थे। तो इसीलिए हम नॉर्मली एक टी शर्ट फिक्स रखते हैं अपना ड्रेस कोड कि आपको हमारे आपके दिमाग में हमारी मेमोरी हमेशा बनी रहे। देखो बेटा ये आपकी केमिस्ट्री लैब है ना। चलिए सर, एक बार दिखा देते हैं। काफ़ी बड़ी लैब लग रही है सर ये तो, काफी बड़ी लैब है। है ना। मतलब अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट और इस तरह की लैब माशाअल्लाह हो जाए यार, कितने एक्सपेरिमेंट समझ में सर आएंगे। सबसे अच्छा हाँ, मुझे ये लगता है, बिल्कुल जी, लैब में जैसे आप एंट्री करोगे सबसे अच्छा ये लगता है। बिल्कुल ये सबसे अच्छा लगता है हमें। ये आप जरूर दिखाइए, है ना, नो फियर। कि कितने आराम से हमने केवल 4 एलिमेंट्स का नाम लिखा हुआ है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन और आर्गन, बट उसका मीनिंग बन रहा है आपका नो फियर। किसी तरह का आपको यहाँ कोई भी डर रखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों बिंदास आके इस कैंपस में एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए और अपने सिलेक्शन की राह को खूब ज़्यादा आसान करिए। सर सिर्फ केमिस्ट्री वाले एक्सपेरिमेंट नहीं करवा सकते, हम फिजिक्स वाले भी करवाएंगे। बिल्कुल करवाइए, जरूरी है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है सर फिजिक्स में भी इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। बिल्कुल। आप सोचो पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, वो दिखा देना बच्चों को, छप जाता है दिमाग में। बिल्कुल बिल्कुल छपता है, मेरा तो ये मानना ही है। बिल्कुल। तो सर ये सारा आप देखो, सारा यहाँ पे सब कुछ दिखाइए यहाँ पे बस। प्रेजेंट है। ऑपरेटर दिखा सकते हैं आप। ऑपरेटर दिखा सकते हैं, वो माइक्रोस्कोप भी मैं तो कहता हूँ मार। सर बच्चे को एक ऑपरेटर दिखा के पूछो कि नीचे कमेंट में बताएगा कि क्या नाम है उसका। एक बार छुपा एक लेना। काम करते हैं सर, छुपा लेते हैं इसको। हाँ ये जो ऑपरेटर है इसका नाम क्या है, पर देखो आप जल्दी से बताना कमेंट। हाँ सही बताना, बिल्कुल सही बताना ये ऑपरेटर्स क्या है ना। चलो देखते हैं। और सर एक लैब नहीं है यहाँ पर, एक और लैब भी है फिजिक्स की। अच्छा फिजिक्स वालों के साथ इतना हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं सर केमिस्ट्री सर, आप समझोगे नहीं फिजिक्स की लैब मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही है केमिस्ट्री की लैब से, सर लगता नहीं है सर, बड़ी। और प्लस हम लोग- साथ में ये देखिए बच्चे। सर हम लोग कुछ ज़्यादा ही पढ़ाते हैं सर, आप समझो इस अच्छा। बात को। बट मार्क्स तो शांतनु सर केमिस्ट्री में ही आते हैं बच्चों के। सर लेकिन इस बार हम लोग लैब के थ्रू पढ़ाएंगे, आप देखना मार्क्स फिजिक्स में भी आएंगे बच्चों के। हम भी हमारी लैब का कम सदुपयोग नहीं करने वाले हैं। तो अब भैया हमने पर्सनल स्टडी रूम भी दिखा दिया बच्चों को, ग्रुप्स में भी स्टडी कर सकते हैं भैया, ठीक है ना। बोर्ड रूम भी है, बोर्ड लगा हुआ, 4-5 बच्चे चाहें तो अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ बच्चों को कुछ ना कुछ तो डाउट्स आएंगे ही आएंगे, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है हमारे पास? डाउट रूम, डाउट रूम। बिल्कुल। अगर डाउट आप रूम बोले, मेंटरशिप रूम बोले, जो ये भी, बात है। और अगर आप अंदर देखें बच्चों तो ये रूम काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है और प्रॉपर आपको पढ़ाई का यहाँ पर माहौल मिलने वाला है। तो ये आपका डाउट रूम भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन करा गया है। और कुछ जी सर, चलते चलते भूख लग गई यार। जैसे वो कहावत है ना सर, भूखे पेट भजन ना होए गोपाल। बिल्कुल सही जी, है ना। हाँ मेस कहाँ है सर? मेस हाँ। का मतलब खुशबू आ रही है मेरे को तो। बिल्कुल हाइजीनिक फूड भूख जो लग गया आपको मेरे को, चाहिए भूख लग बच्चों, है ना, ठीक है, उस तरह का फूड आपको यहाँ पर मैस में। और अच्छा, सबसे अच्छी बात कि है ना, किस दिन का क्या खाना होता है ये सब भी यहाँ पर बोर्ड पर, वाइट बोर्ड में मेंशन होता है। हाँ,
ठीक है। टाइमिंग्स की बात करें तो देखो यहाँ टाइमिंग सभी मेंशन है। हाँ, ब्रेकफास्ट प्रॉपर अगर आप ये दिखा दें, हाँ, और ये हाई टी की टाइमिंग है। ब्रेकफास्ट 7 to 7:55, लंच 1 to 3 PM, डिनर 8 to 10 और मिल्क आपका 10 to 10:30 और कैंटीन भी है यहाँ पर, जहाँ पर आपको पूरा स्टेशनरी का जो भी सामान वगैरह चाहिए प्लस खाने पीने का वो सब भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अब अगर हम देखते हैं हमारी जो मैस है बच्चों, है ना, तो ये आप देख सकते हैं कि मैस का जो एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर होना चाहिए बच्चों मैस का, वो पूरा एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साफ़ सफाई वगैरह जो भी आप देखना चाहें, और इसमें भी बॉयज़ सेक्शन और गर्ल्स सेक्शन आपका अलग अलग रखा गया है। ठीक है जी, तो अभी बच्चे और एसी भी लगे हुए हैं बाकायदा, पूरे फैंस की आवाज़ तो आपको आ रही होगी, एसी भी लगे हुए हैं यहाँ पर आपका, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपका हैंड वॉश वगैरह के लिए भी फैसिलिटी बिल्कुल साइड में अलग से दी गई है। तो मैस का भी फीचर आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर। और खाने की क्वालिटी तो भैया मैं खुद काफ़ी बार खा चुका हूँ, उसके बारे में तो मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। ठीक है, तो ये भी आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी यहाँ पर मिलने वाली है। अरे शांतु सर, खाना खाने में तो मजा आ गया। शानदार, खाना खाने में तो मजा आ गया। शानदार था, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सर अब एंड करते हैं, बिल्कुल बहुत थक भी गए हम लोग, हाँ। है ना। तो जो भी बच्चा इस कैंपस में आना चाहता है, हमारे साथ पढ़ना चाहता है मोशन ऑनलाइन की टीम के साथ, है ना, और सर जैसा सर ने बताया कि मल्टी फोल्ड अपने सिलेक्शन का चांसेस वो बढ़ा सकता है। बिल्कुल जी, ये तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, और ये हमारा वादा भी है आपसे कि अगर आप यहाँ पधारते हैं और हमारी बताई बातों का अनुसरण करते हुए अपने लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली सिलेक्शन तो होना ही होना है। एक अच्छे इंसान बनकर आप यहाँ से एक अच्छी रैंक लेकर यहाँ से निकलेंगे, जो आपको भविष्य में काफ़ी ज़्यादा आपकी मंजिल को प्राप्त करने में सहयोग करने वाला है। तो मैं तो कह रहा हूँ सर, स्ट्रेचर मंगा लेते हैं अपन, थक तो गए हैं, कोई लेके जाएगा अपने को। सर जो भी इंटरेस्टेड है वो बिल्कुल। गूगल फॉर्म फिल कर दे। बिल्कुल जी, है ना। डिस्क्रिप्शन में बेटा गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिल कर सकते हैं। और जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, एक्साइटेड है, बेटा जल्दी से कमेंट में जरूर बताना कौन कौन कितने तारीख को कोटा पहुंच रहा है। चलिए जी, मिलते हैं बच्चों। मोशन है तो भरोसा है।